नमस्कार। जन्माष्टमी की धूम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारे सभी दर्शकों को प्यार और हर्षोल्लास से भरा त्योहार जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की धूमधाम में पूरा देश डूबा है। रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को काली अंधियारी रात में जन्मे नंदलाला के जन्म की खुशी में पूरा जग शराबोर है। सांवरी सूरत और मनमोहक अदाओं से लुभाने वाले नंदलाला हर किसी का मन मोह लेते हैं। पीले वस्त्र पहने और हाथों में लिए बंसी मनमोहक छटा को जन्म देती है। आज हम आपको बताएंगे कन्हैया के इसी मनमोहक रूप के बारे में हमारे आज के जन्माष्टमी की धूम स्पेशल प्रोग्राम में। आप सभी के मन में ये सवाल गहन होगा कि जन्माष्टमी किस दिन मनाइए, 18 या 19 को। चलिए आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी पर्व की शुरुआत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात 9:20 से शुरू होकर अगले दिन यानी 19 अगस्त को रात 10:59 तक रहेगा। क्योंकि कान्हा का जन्म रात 12 बजे हुआ था, इस लिहाज से रात्रि में कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए 18 अगस्त का दिन उत्तम है। वहीं सूर्योदय की दृष्टि से देखें तो 19 अगस्त को पूरे दिन जन्माष्टमी मनाई जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब का है। 18 अगस्त के दिन आप दिन में 12:05 से लेकर आप 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। वहीं 17 अगस्त को 8:56 से 18 अगस्त को शाम 8:41 तक वृद्धि योग में कन्हैया की पूजा अर्चना की जा सकती है। और 18 अगस्त को शाम 8:41 से लेकर 19 अगस्त को शाम 8:59 तक नंदलाला की पूजा अर्चना ध्रुव योग में भी की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण की गाथा अनमोल है। इनके कई सारे रूप हैं और कई रूपों में इनकी अलग अलग भूमिका है, जिसके बारे में विस्तार से बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पर हम आपको बताएंगे कि राधा के कृष्ण और यशोदा के नंदलाला के रूपों के अलावा ये सुदर्शनधारी कृष्ण भी हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में बताएंगे आपको सुदर्शनधारी कृष्ण के बारे में और उनके सुदर्शन चक्र की खासियत के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आप कैसे करेंगे नंदलाला को प्रसन्न, कैसे करेंगे इनकी पूजा अर्चना, कैसे पाएंगे नंदलाला से मनचाहा फल। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में पीले फूल, पीली अक्षत, पीले वस्त्र चढ़ाने से कान्हा प्रसन्न होते हैं। बैजंती फूल इन्हें बेहद प्रिय है। इनकी पूजा अर्चना की शुरुआत कान्हा के अभिषेक से करें। इनका अभिषेक शहद, दूध, दही, घी, शक्कर से करें। अब इनका श्रृंगार अष्टगंध, चंदन, अक्षत और रोली से तिलक लगाकर करें। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत ही प्रिय है, मगर इनकी पूजा में 2 खास बातों का ध्यान जरूर रखें। इनकी पूजा में काले या सफेद रंग की चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और इनकी पूजा में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। अब आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र कैसे मिला और किसने दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राक्षस और दानवों ने पृथ्वी और स्वर्ग लोक पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की। कोई भी धार्मिक कार्य को करना मुश्किल हो गया था। तभी इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से इस समस्या का हल मांगा। भगवान विष्णु ने शिव जी की तपस्या की और उनके 1000 नाम के साथ 1000 कमल का फूल चढ़ाने का संकल्प किया। तभी भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली और एक कमल का फूल गायब कर दिया। आखिरी नाम के साथ जब एक कमल का पुष्प भगवान विष्णु के पास नहीं बचा, तब उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर चढ़ा दी। इस भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें राक्षसों और दानवों के संहार के लिए सुदर्शन चक्र प्रदान किया और तब से पूरा विश्व उन्हें सुदर्शनधारी के नाम से जानते हैं और पूजते हैं। अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण के कुछ रोचक और अनसुने तथ्यों को। कहा जाता है कि श्री कृष्ण से भगवत गीता सबसे पहले सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं
बल्कि हनुमान और संजय ने भी सुनी थी। दरअसल हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। यहाँ पे ये जानना और भी रोचक होगा कि भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनकी सारथी का नाम दारुक बाहुक था। तो वहीं उनके घोड़ों के नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक थे। एक रोचक विषय ये भी है कि भले ही महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, मगर सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध तब हुआ था जब सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने विनाशक शस्त्र सुदर्शन चक्र और पशुपतास्त्र निकाल आमने सामने खड़े हुए थे। देवताओं के हस्तक्षेप से युद्ध शांत हुआ था। श्री कृष्ण सुदर्शन धर हैं, लीलाधर हैं और बंसीधर हैं। इन्होंने कई लीलाओं को जन्म दिया है, कई कलाओं को जन्म दिया है और इसीलिए ये भी माना जाता है कि आधुनिक युग में प्रचलित मार्शल आर्ट और डांडिया नृत्य जिसे रास लीला कहते हैं, उसकी शुरुआत ब्रज की जंगलों से और ब्रज की भूमि से हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के रूप अनेक, लीलाएं अनेक हैं। गोकुल से लेकर महाभारत के इतिहास तक सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही हैं। आज श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे सभी लोगों के लिए बस इतना ही। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। दीजिए इजाजत, नमस्कार।